इनमें कबाब। हाँ। यकसानियत से इंसान बोर हो जाता है। रोज़ एक तरह से नाश्ता करने से भी ना बच्चे जो हैं वो बोर हो चुके हैं, क्योंकि आप सबको ही पता है, सबके ही बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे रोज़ाना अंडा पराठा, अंडा चने या नान चने खा खा के तंग आ गए थे। तो आज अरीज अरूज दोनों ने हड़ताल कर दी कि मम्मा आज हमें कोई डिफरेंट नाश्ता कराओ। तो मैंने कहा क्या कराऊँ क्या कराऊँ। तो खैर उन्होंने कहा चले मम्मा हलवा पूड़ी मंगवा दें। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मंगाई हलवा पूड़ी, और मैंने और मूसा ने रात का बचा हुआ नान किया फ्राई, और चाय बनाई, और उसको पालक के साथ हमने उसको किया एंजॉय। उसके बाद कपड़े धोए थे, तो जनाब यहाँ पर कपड़े में ना तय लगा रही हूँ, और कपड़े तय लगाना मुझे इतना मुश्किल लगता है ना, ये पहले तो धोना बहुत मुश्किल लगता है, बर्तनों से ज़्यादा ना मुझे कपड़े धोना और उसको फिर सँभालना मुश्किल लगता है। उसके बाद जनाब ये कुकर मेरे से ना गिर के टूट गया, इसका हैंडल टूट गए। तो यहाँ पर ना मैं लेकर आई थी, तो मैंने कहा शायद पिया लगा लेंगे, लेकिन ना जी नाकाम कोशिश, जिसका काम उसी को साजे। तो जनाब ये ना दुकानदार ही ठीक करके देगा, पिया से तो इसके पेच ही नहीं खुले। उसने मुझे कहा भी दुकानदार ने कि क्या तुसी खोल लोगे कार। तो मैंने कहा हाँ मेरे मियाँ जी खोल लेंगे, लेकिन ना हमारे पास वो पेचकस ही नहीं है जिससे पिया इनको खोल पाते। तो ये जनाब काम पेंडिंग है, बाज़ार जाऊँगी तो लेके जाऊँगी। उसके बाद मेरे भाई भाभी आ गए बड़े वाले मूसा को ये मुबारकबाद देने के लिए। तो यहाँ पर उनकी चाय शाय बन रही है, बच्चियाँ किचन में उनके लिए चाय शाय बना रही हैं, और मूसा ये ना अपनी पसंद से चाय के साथ सर्व करने के लिए कुछ चीज़ें लेकर आया। तो माशाल्लाह से अब बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, तो मेहमान वगैरह कोई आते हैं ना, तो फिर मुझे किचन में नहीं आना पड़ता। चाय वाय बच्चियाँ आराम से बना लेती हैं और सर्व भी कर देती हैं। तो ये जनाब अब नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे ना अब मैं आई हूँ ये शाम के टाइम किचन में। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा हवस हो रहा था, तो दिन में ना मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इसी तरह ना बचा कुचा बच्चों को खाने के लिए दे दिया नाश्ते के बाद। तो अब शाम के टाइम में आई हूँ, तो ना सारे दिन ना बर्तन वर्तन भी पड़े हैं, मेरे किचन का हालत जो है वो गैर हो रही है। तो मैंने कहा चलो अब किचन को सबसे पहले तो किचन को समेटते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं जनाब जादू मंत्र करते हैं, अपने हाथ का जादू दिखाते हैं। और उसके बाद फिर ना मैंने आज बनाऊँगी क्या, अगर मैं आज मैं बताऊँगी नहीं आपको कि मैं क्या बना रही हूँ, आप लोग वीडियो देखना और फिर मुझे कमेंट में आके बताना, बल्कि वीडियो का जब एंड होगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन मैं पहले से आपको नहीं बताऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सारे किचन के जो गंदे बर्तन हैं वो समेटे एक तरफ रखे, क्योंकि पानी अभी तक नहीं आया था। तो मैंने कहा चलो जब तक किचन की सफाई करती हूँ, जब तक हंडिया बनाऊँगी तब तक पानी आ जाएगा। और चूल्हा भी यहाँ पर गंदा हो रहा था, पूरा दिन किचन में नहीं घुसी, बस बाहर ही फ्रिज में जो कुछ पड़ा था वो ओवन में गरम करके बच्चे खाते पीते रहे, पिया गए हुए थे बुकिंग पे, तो किचन में आने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। अब शाम के टाइम आई हूँ किचन में, और किचन जो है ना उसका ना हशर नशर हुआ हुआ है, हर चीज़ गंदी पड़ी है, बर्तन गंदे पड़े हैं, पानी भरने वाला पड़ा है, हंडिया बनने वाली पड़ी है, स्लैब गंदी है, चूल्हा गंदा है। तो बस एक दिन जाना इसको ना तवज्जो ना दो ना इसके ऊपर, तो ये भी ना बच्चों की तरह सत्यानाश हो जाता है। जैसे बच्चों को आप बच्चों पर तवज्जो देने छोड़ देना तो बच्चे जो है हत्थे से कट जाते हैं, इसी तरह किचन पे भी तवज्जो ना दें, बल्कि किसी भी काम पर तवज्जो ना देना तो उस काम का सत्यानाश हो जाता है। तो यहाँ पर जनाब अब मैंने ना पहले किचन के जो पहले धुले हुए बर्तन है ना सुबह के, वो मैंने कहा उठा लूँ, और ये गिलास कल रात को बर्तन निकले थे अंदर के, मैंने सबसे पहले मैं उनको समेटती हूँ। तो बच्चे मुझे कहते हैं मम्मा आपको ना बड़ा गिलासों का ध्यान होता है। तो मैंने कहा हाँ जी, तो ध्यान रखना पड़ता है, वरना गिलास टूट जाते हैं, तो फिर जब कोई आता है तो फिर एक जैसे गिलास बर्तन वगैरह नहीं मिलते। तो मैं मेहमानों के बर्तन जो है ना वो हमेशा से अलहदा रखती हूँ, और जो घर के बर्तन हैं उनको अलहदा रखती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैंने किचन को समेट दिया है, सारे जो अंदर के बर्तन हैं वो भी उठा दिए। अब करने लगी हूँ जनाब मैं खाने की तैयारी, सालन बनाने की तैयारी। तो सालन में क्या बना रही हूँ पता नहीं मैं क्या बना रही हूँ, आप देखते जाएँ मेरे साथ-साथ और मेरी बातों को सुनते जाएँ। तो मैं आपको बताती जाऊँगी। और मुझे ना कमेंट आ रहे थे कि आपने जो जो अपने ग्रैंडसन के फर्स्ट चीज़ का बॉक्स लगाए थे वो आपने कहाँ से बनवाए हैं? तो जनाब मेरे भांजा जो है ना, मेरी नंद जो है वो उनके पोते के वो पहले दान के बॉक्सेस हैं, उन्होंने बाँटे थे। तो वो फैसलाबाद में रहती हैं, तो उन्होंने फैसलाबाद से ही बनवाए थे किसी बाज़ार से। तो उसकी जो कॉस्ट भी मुझसे लोग पूछ रहे थे कि उसकी कितने का बना है वो बॉक्स, पूरा कितने का तैयार हुआ है। तो तकरीबन ना मेरा ख़्याल 350-400 का बॉक्स था, तो रेट रूट करवा के मेरे ख़्याल 350 में बना है, और अंदर उन्होंने अपनी मर्ज़ी की उसके अंदर चीज़ें भरी, और उसके बाद जनाब उन्होंने हम सबको अपनी खुशी में शामिल किया, हम सबको बाँटा। तो यहाँ पर ये जो मेरा हैंड चॉपर है ना, जब इतना ज़्यादा मुझे प्याज़ काटना हो ना, तो इसके मैं इतनी मेरे दिल से इसके लिए दुआएँ निकलती हैं जिसने इसको बनाया है ना, क्योंकि ना इतना ज़्यादा प्याज़ काटने में इतनी शदीद गर्मी ना, तो आपका कचूमर निकले, एक तो आँखों से आंसू निकलते हैं, दूसरा फिर ना प्याज़ काटते-काटते जो गर्मी में खड़े होकर जो पसीने से हशर-नशर हो जाता है। उसके बाद जनाब पानी तो आया नहीं, फिर मैंने ना रूह से कहा कि दूसरे किचन में पानी आ रहा है, वहाँ से भर के ला दो, मैं यहाँ पर ना बर्तन धो लूँ, कब तक ये बर्तन पड़े रहेंगे। तो मैं यहाँ पर साथ-साथ बर्तन भी धो रही हूँ, प्याज़ को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। जैसे ही प्याज़ फ्राई होगा फिर आगे का प्रोसीजर करूँगी। तो जनाब बर्तन मैं धो रही हूँ, तो बर्तन धुल गए थे, क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सिंक का सफाया हो गया। अब यहाँ पर ना सालन बन रहा है। तो
सालन किसी को समझ आया कि मैं क्या बना रही हूँ? मुझे लगता है कि किसी किसी को समझ आ गया होगा, किसी किसी को नहीं समझ आया होगा। तो देखते जाओ जनाब मैं क्या बना रही हूँ, क्या नहीं बना रही। तो बस बड़ी मुश्किल होती है जब एक टाइम का सालन बनाना होता है ना, इतना दिमाग लड़ाना पड़ता है। वैसे तो दोनों टाइम का सालन बनाने के लिए रोज़ाना दिमाग लड़ाना पड़ता है कि बंदा क्या पकाए, क्या ना पकाए, कैसे पकाए जो सब खा लें खुशी से। तो फिर ना एक टाइम का जब खाना बनाना होता है ना, तब मुझे ज़्यादा मुश्किल होती है। 2 टाइम का तो सालन चलो बन जाता है, सबकी राय मशवरे से बन जाता है, लेकिन एक टाइम के लिए ना अपना ही दिमाग लड़ाना पड़ता है। और सुबह के टाइम ना कि पंखे और सुबह के टाइम की हांडी का ना ये फ़ायदा होता है कि सुबह तक के टाइम कोई होता नहीं है घर में, तो बंदा अपनी मर्ज़ी से जो भी पका ले। आके सबको भूख लगी होती है तो सबने खाना ही खाना होता है, चाहे जो मर्ज़ी पकाओ। लेकिन शाम के टाइम अगर हांडी बनानी हो ना, तो फिर जनाब सारे घर में होते हैं और सबको सारे कहते हैं क्या पक रहा है, क्या पक रहा है, किस तरह पक रहा है, क्यों पक रहा है, कैसे पक रहा है। एतराज़ भी होता है और कोई खुश भी होता है। तो यहाँ पर जनाब आपसे बातें करते करते मैंने मसाला भून लिया है। अब बहुत सारे लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं क्या पका रही हूँ, लेकिन मैं बताऊँगी नहीं, बिल्कुल एंड में बताऊँगी कि मैं क्या पका रही हूँ। तो ना हांडी पकाना ना मुझे डॉक्टरी पढ़ने और सीए की पढ़ाई करने और क्या कहते हैं पायलट बनने से ज़्यादा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है पायलट बनना, डॉक्टर बनना ज़्यादा आसान है। रोज़ाना हांडी सोच के पकाना ना बहुत मुश्किल काम है। तो अल्लाह ताला हम औरतों को, इसीलिए अल्लाह ताला ने ना हम औरतों को मजबूत बनाया। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि औरतों में ना बर्दाश्त ज़्यादा है, क्योंकि औरतें जो है ना 10 बंदों की बात सुनकर फिर भी खुश दिली से खाना बनाती हैं और सबको रोज़ाना सर्व करती हैं, खिलाती हैं। बंदों को तो थोड़ा सा कुछ कह दो तो बंदों का मूड ख़राब हो जाता है, फ़ौरन ही औखे हो जाते हैं, ज़ोर से बोलने लग जाते हैं। हम औरतें ही हैं बेचारी जो इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी सब कुछ खुशी से करती हैं और सबके ध्यान, सबके ना क्या करते हैं, सबकी खुशी, सबसे केयर करते हैं। सबके पेट का ध्यान रखते हैं कि सब, और केयर करती हैं और सबके पेट का ध्यान रखती हैं कि सब खाना खा लें, खुश हो जाएँ। और ना मैंने वॉइस ओवर करना होता है तो वही मुझे इतना मुश्किल होता है। मेरे बाहर 3 टब्बर वाले चार-बुरे वाले क्या, मेरे तो अपने घर वाले ही मुझे वॉइस ओवर करने में इतनी मुश्किलात पैदा करते हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं कह रही हूँ ना, औरत की ज़िंदगी जो है ना मुश्किलात से भरी हुई है। इतनी मुश्किलें पेश आती हैं और फिर भी आप मेरी इतनी मुश्किलों के बावजूद मेरी वीडियो मैं बनाती हूँ, आप लोगों के तक पहुँचाती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। आप उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो जनाब यहाँ पर मेरा सालन जो है वो फाइनल हो गया है। तो मैंने बनाया है जनाब अंडे प्याज का सालन, जो कि रात के टाइम मैंने सिर्फ बनाना था और सुबह नाश्ते के लिए थोड़ा सा अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह नाश्ते में फिर सोचेंगे कि नाश्ता कैसे कराना है। और साथ ही साथ मैंने रोटियां पका दी क्योंकि बच्चों को लगी हुई थी भूख, क्योंकि दोपहर में खाया था बचा कुचा। तो यहाँ पर मूसा को सबसे ज़्यादा भूख लगी थी, तो जैसे ही खाना आ गया है तो वो खुश हो गया। तो मैंने कहा चलो अब खा लो। तो बस आज की वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना और मेरी कोशिशों को इनाम देना। अल्लाह हाफिज़।